नमस्कार बच्चों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी कक्षा 12th। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर है स्वर्ग कहीं पर तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तो आइए बच्चों, आज हम अपनी अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर करते हैं। साथ ही हम गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 के अभ्यास श्रृंखला में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? ये हमने अच्छे से 2 वीडियो में इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। अगर आप आज नए हो तो उन पिछले दोनों वीडियो को देखें, फिर आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? एस्किमो, सेमोइड्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में है, उसमें से मैंने दोनों लिख दिए, एस्किमो और सेमोइड्स। 2 नंबर क्वेश्चन, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां कौन सी है? तो बच्चों, कल हमने देखा था चैप्टर में कि दुर्गम पहाड़ियों में भील, मीणा, गोंड, संथाल और नागा जो जनजातियां हैं वो रहती है। ये भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें एक भील दे दिया, बाकी अन्य 3 जनजातियां दे दी, उनमें से भील को हमें टिक करना है। और अन्य जो जनजातियां हैं जो दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहती है, उनको भी मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। मीणा, गोंड, संथाल और नागा भी दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। थर्ड, कयाक क्या है? कयाक एक वर्ड आया है इस चैप्टर में, तो क्वेश्चन पूछा गया है कयाक क्या है? कयाक है एस्किमो जो जनजाति है उनकी नाव। एस्किमो जो जनजाति है उनकी नाव का नाम, वहाँ स्थानीय नाम कयाक है। फोर्थ, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही है, कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति जो एस्किमो का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। अब फिफ्थ, शुतुरमुर्ग के अंडों को आभूषण व बर्तन बनाने के काम में कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? तो हमने कल चैप्टर में देखा था कि शुतुरमुर्ग नामक पक्षी जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, तो वहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है बच्चों? वहाँ है बुशमैन। बुशमैन जो जनजाति है वो शुतुरमुर्ग के अंडों को, जो इस दुनिया के सबसे बड़े अंडे हैं, उन अंडों के आभूषण और बर्तन बनाती है और पानी भरने के काम में ये इन बर्तनों को लेती है। सिक्स्थ है, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? तो ये हो जाएगा निग्रेटो। निग्रेटो जो प्रजाति है उसी से बुशमैन जनजाति निकली है। 7वां, गोल गाधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गाधेड़ो प्रथा ये भील जनजाति में पाई जाती है। इसका आंसर भील जनजाति है। आगे हम इसके बारे में देखें तो भील जनजाति में क्या है कि युवक के द्वारा शादी के अवसर, मतलब शादी करवाने के लिए साहसिक कर्तव्य करके दिखाना होता है, उस प्रथा को गोल गाधेड़ो कहा जाता है। युवक कोई साहसिक, कोई वीरता का कोई काम करता है और ये देखकर लड़की अपना वर चुनती है, तो इस प्रथा को गोल गाधेड़ो नाम दिया गया है। नेक्स्ट, कोदू व 8 नंबर, कोदू व कुटकी जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? कल इसको हमने अच्छे से पढ़ा था, मैंने याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो जनजातियां हैं उनके पास चक्की की सुविधा नहीं होगी, तो ये लोग बेचारे कूट कूट के धान खाते हैं और थक जाते हैं, तो ये कूद कूद के कूटते होंगे धान को, अनाज को, और फिर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये हैं गोंड जो जनजाति है, वो लोग कोद व कूटकी उनका मुख्य खाद्यान्न हैं। 9 नंबर है, गोंडों से शासित साम्राज्य
कौन से थे? ये मध्य भारत की बात है। मध्य भारत में गोंडों के कई शासक रहे हैं, जिनमें से जो क्षेत्र हैं, साम्राज्य हैं, उनकी बात यहाँ कर रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है 3 जो स्थान हैं वो इनके साम्राज्य जो शासित रहे हैं गोंडों के द्वारा वो दे दिए, एक अन्य दे दिया, वो हमें छांटना था। मैंने चारों यहाँ मेंशन किए हैं जो गोंडों द्वारा शासित थे। ये हैं चांदा, खेड़ला, देवगढ़ और गढ़मांडल। बच्चों अगर ये नाम याद नहीं रहते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी यहाँ से उठा सकते हैं, तो वहाँ आपको ये चारों मेंशन करने होंगे। तो आप याद करने के लिए चांदा, खेड़ला, देवगढ़ और गढ़मांडल को यूं याद कीजिए। ये चांदा ऐसे कर लो आप कि चांदड़ा मारवाड़ी भाषा में जो शैतान बच्चा होता है, जो शैतानी करते हैं, उनको बोलते हैं चांदड़ा। खोड़ला, खेड़ला से खोड़ला भी बना सकते हो आप। खोड़ला बोलते हैं कि ये जो चांदड़े होते हैं, खोड़ले होते हैं, उनको देवताओं के गढ़ जाना चाहिए, उनको देवताओं के गढ़ जाना चाहिए, देवताओं को मानना चाहिए। ऐसे करके आप चारों इन जो साम्राज्य हैं, जो गोंडों के पुराने साम्राज्य रहे हैं, उनको आप याद रख सकते हो। देखो बच्चों, मेरा किसी जनजाति या जाति को कोई ऐसे कुछ कमेंट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए ये बातें बना रही हूँ, सिर्फ कि बच्चों को ऐसी थोड़ा सा हट के अपन कोई बात करें तो याद रह जाए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 नंबर है, दीपा तथा पेंडा क्या है? हमने कल पढ़ा था कि ये कोई कृषि है, जो स्थानांतरित जो कृषि है उसी के, ये जो गोंड जनजाति में उसी कृषि को दीपा या पेंडा कहा जाता है। देखिए बच्चों, आपको पता है ये जो आदिम कृषि है ये स्थान बदल बदल की जाती है। मतलब ये पेड़ों को जलाते हैं, वहाँ से साफ करते हैं, 2-4 साल जब अच्छा उत्पादन होता है तब तक वहाँ कृषि करेंगे, फिर आगे निकल जाते हैं और दूसरा स्थान अपना बदलते रहते हैं। तो मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि जो गोंडा जनजाति है, ये लोग इस कृषि को या तो दीपा बोलते हैं या फिर पेंडा बोलते हैं। दीपा जो साधारण स्थानांतरित कृषि है उसी का नाम है। पेंडा जो कृषि है ये जो पर्वतों की जो ढलानों में सीढ़ीदार कृषि करते हैं उस कृषि को पेंडा कहते हैं। तो आप याद रखने के लिए ऐसे रख लो कि ये लोग मोटे मोटे पेड़ जो होते हैं, मोटे मोटे पेड़ जो कटे हुए पेड़, वो उनकी बराबर बराबर समतल टुकड़े छोटे छोटे जमीन के बनाकर सीढ़ीदार वो जो किनारा होता है जहाँ से पानी नीचे जाने का और जमीन कटने का डर रहता है, वहाँ बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ लगा देते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो कि पेंडा मतलब सीढ़ियों का पुराना नाम पैड़ी भी है। पैड़ी कहते थे पहले के लोग, और अभी भी बहुत सारे लोग पैड़ियाँ कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो, जो पेंडा पैड़ी से शब्द आया होगा और मतलब सीढ़ीदार कृषि जो गोंड जनजाति करती है। नेक्स्ट 11 नंबर है, स्लेज क्या है? स्लेज क्या है? तो स्लेज बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन एक गाड़ी है जिसको एस्किमो कुत्ते या रेंडियर से खींचते हैं। कुत्ते या रेंडियर से खींचते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसको एस्किमो लोग हैं वो कुत्ते या रेंडियर से खींचते हैं, स्लेज कहा जाता है। एस्किमो की भाषा पूछी जाए तो यह है एल्यूट भाषा है एस्किमो जनजाति की। नेक्स्ट, बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है? ये भी हमने कल पढ़ा था कि जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका का, वहाँ पर जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है उस स्थान को बेचुआना लैंड कहा गया है, जो कि 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। 24 डिग्री से 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है बेचुआना लैंड। क्रॉस क्या है? अब 14 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस क्या है? बुशमैन जनजाति की स्त्रियों का एक वस्त्र
जो कि चोंगा नाम से प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है उनका, उसको स्थानीय भाषा में ये लोग क्रोस कहते हैं। समझ में आया बच्चों? बुशमैन जनजाति की स्त्रियां जो चोगा पहनती है, उस चोगा का वहां स्थानीय नाम क्रॉस है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, सबरी का संबंध है। कल हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि हम रामायण में देखते हैं कि एक सबरी नामक भील महिला थी, जो श्री राम जी जब सीता को ढूंढते वनों में घूम रहे थे, उस टाइम उन्होंने अपने जूठे बैर श्री राम जी को खिलाए थे और राम जी ने बड़े चाव से खाए भी थे। ये भील जनजाति से बिलोंग करती है। कौन? सबरी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहेंगे? कल भी मैंने आपको बताया था कि ये नाम कंफ्यूज करने वाले हैं। एक चीमाता और दूसरा एक और नाम है जो भील लोग वहाँ कृषि में यूज लेते हैं। तो चीमाता जो शब्द है, चीमाता आया है पर्वत की चोटी से, याद रखो आप। ची मतलब चोटी, च से चोटी, तो ऐसे करके पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उनको चीमाता कहते हैं। और यही खेती अगर यहाँ मैदानी क्षेत्रों में होती तो इनको दजिया बोल देते। दजिया मैंने याद रखने के लिए आप लोगों को बताया था कि जिया जाए तो मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोई जिया जाता है क्या? तो जीना है आपको आराम से, तो मैदानों में रहो, मैदानी क्षेत्रों में रहो। ऐसे करके आप दजिया को मैदान से जोड़िए और चीमाता को पहाड़ी क्षेत्र से। 17 नंबर क्वेश्चन, गोंड जनजाति में पुजारी को कहा जाता है देबारी। ये भी मैंने आपको बताया था कि देबारी जो उदयपुर में एक स्थान विशेष का नाम है, जहाँ जिंक, जस्ता और चांदी निकलते हैं। तो आप वहाँ से याद कर लीजिए कि पुजारी के पास चांदी की कोई कमी नहीं होती। वहाँ खूब मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो उन्हीं लोगों का होता है। ऐसे करके आप उनको देबारी से अटैच कीजिए। 18 नंबर है, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? हमने बार बार पढ़ लिया इसको। मुख्यतया ये लोग आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं। ये जनजाति ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का और बेरिंग जलडमरू तक साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भागों में तथा कुछ समूह है एल्यूशियन द्वीप व स्कैंडिनेविया में भी रहते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों? ये जो एस्किमो जनजाति है उनका निवास क्षेत्र है ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का और बेरिंग जलडमरू तक और साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भागों में तथा एल्यूशियन द्वीप और स्कैंडिनेविया में भी कुछ लोग निवास करते हैं। 19 नंबर, बुशमैन जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए भी ये क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले में है आपके। तो आपको अपना कल पढ़ा हुआ है कि बुशमैन जो जनजाति है उनकी सामाजिक संस्कृति की बात करें हम, तो इस सामाजिक समुदाय छोटा होता है, छोटे दल में पसंद करते हैं ये रहना। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में सब जगह प्रकृति मुख्य स्थान रखती है। ये लोग अंधविश्वासी भी हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करने वाले लोग हैं ये। इनके भगवान 2 माने जाते हैं और ये बीमारियों वगैरह में प्रेतात्माओं से बचने के लिए कोई ओझा नामक देवता है उनको पूजते हैं। सबसे मोस्ट है इनकी चट्टानों में की गई पेंटिंग जो जग जाहिर है। अंडों के खोल से ये आभूषण, तीर वगैरह बनाते हैं और इनका तीर कमान, स्कर्ट, क्राफ्ट की वस्तुएं इनके द्वारा बनाई जाती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भीलों के आवास का वर्णन कीजिए। भीलों के आवास का तो हमने पढ़ लिया है बच्चों कि भीलों के आवास में हम बात करें कि ये घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, बिखरे हुए से होते हैं। ये जहाँ भी जो खेत का छोटा टुकड़ा होता है उसमें टीले नुमा जो भाग होता है ऊंचाई वाला, वहाँ बसना पसंद करते हैं। और ये झूपड़ी अपने आप में एक पूर्ण होती है। घर में मंदिर का स्थान जरूर होता है, पशुओं के लिए भी ये व्यवस्था करते हैं। और घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर और बांस से बनाते हैं। छत ये खपरेल से बनी होती है इनकी। और यहाँ की औरतें गोबर, खड़िया और लाल गेरू से लीप पोत कर
आकर इन झोपड़ियों की दीवारों को सजाती है। इस प्रकार इन लोगों का आवास है। नेक्स्ट, गोंड जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों पर भी टिप्पणी लिखी। ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, जो लघु उत्तरात्मक होते हैं, 2-2 नंबर या 5-5 नंबर वाले। गोंड जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो ये आखेट और झूमिंग कृषि करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ये वनों से प्राप्त जो उपज होती है उसका एकत्रण करते हैं, पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और इनकी 2 कृषि जिनकी हम बात कर चुके, दीपा और दूसरी पेंडा, जो कि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र जो पहाड़ियों की ढालें हैं उन पर सीढ़ीदार के रूप में की जाती है। कौन सी? पेंडा, जो पेड़ आड़े लगाते हैं, ऐसे करके हमने याद रखने के लिए अभी डिस्कस किया था। और ये मछली पकड़ने का भी काम करते हैं कुछ लोग, उनको कुरुख, केवट, धीवर आदि बोलते हैं। और रावत एक वर्ग है जो पशु पालने का कार्य करता है, ये जानवरों का शिकार भी करते हैं। ऐसे करके ये बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर वाले या 2 नंबर में भी पूछ सकता है छोटा करके, ये हो गए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन निबंधात्मक है, जिसमें एस्किमो जनजाति पर भौगोलिक लेख लिखवाया है। इसमें आप मानचित्र 2.1 को यूज करना जरूर, उसका मैप आप अच्छे से देख लो, सीख लो बार बार लिख के, और वो वहाँ आपको मेंशन करना है। साथ में ही आप एस्किमो का अर्थ लिख दो कि ये अर्थ में कच्चा मांस खाने वाला है या फिर बर्फीले प्रदेश में रहने वाला है। शारीरिक संगठन, ये अलग अलग आप पॉइंट बना के लिखिए इनको। शारीरिक संगठन में आप लिख दो इनका चेहरा ऐसा है, ये मंगोल प्रजाति से हैं, सपाट चौड़ा ऐसा चेहरा रखते हैं और इनका रंग थोड़ा पीलापन लिए हुए भूरा है। ऐसे करके इनकी आंखें गहरी कतई हैं, शरीर हष्ट-पुष्ट है। स्वभाव में भी लिख दो, ये हंसमुख प्रकृति के होते हैं, अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक को अडिग रखे हुए हैं। ये निवास क्षेत्र के बारे में लिख सकते हो आप, और आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश वगैरह, अलास्का, कनाडा, ये सब साइबेरिया। और प्रादेशिक नाम इनका लिखो तो ये एस्किमो स्कैंडिनेवियाई में लैप्स बोलते हैं इनको, कनाडा ग्रीनलैंड में एस्किमो बोलते ही हैं, उत्तरी साइबेरिया में इनको सेमोइड्स बोलते हैं, याकूत, चकची व तुंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। खान पान की बात करें तो इनके भोजन में सील जो मछली है, व्हेल, सीलोयन, छोटी मछलियाँ, खरगोश, लोमड़ी, ये सब हैं, कच्चा मांस ये खा लेते हैं। पहनावा इनका देखा जाए तो कैरिबो नाम का एक जो बारहसिंगा है वहाँ, उसकी खाल से बने वस्त्र ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। साथ में ही ध्रुवीय भालू के समूर से बने वस्त्र भी पहनते हैं। स्त्री पुरुष दोनों वस्त्र, दोनों के एक समान वस्त्र हैं, स्त्रियों द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। ऐसे करके आप, ये हो गया। मकान घर के बारे में लिख दीजिए आप, ये गुम्दागार जो इग्लू सर्दियों में बनाते हैं, हड्डियों के ढांचों से मकान बना लेते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप में बता दो आप, छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जीवन घुमक्कड़ है, समाज पितृवंशीय है और बहुपत्नी प्रथा को प्रधानता है। यहाँ पर एल्यूट इनकी भाषा है, अंधविश्वासी भी है ये। ऐसे करके आर्थिक क्रियाकलाप में आप आखेट और यंत्र जो उपकरण हैं उनके नाम दे दीजिए। इनके पास भाले को इनके हारफून कहते हैं, चमड़े से बनी नाव को कयाक बोलते हैं, बड़ी नावें होती है उनको उमियाक, और शिकार करने के काम आने वाली जो बिना पहिए की गाड़ी होती है उनको यो सलेज कहते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ अपना। नेक्स्ट अगर बात करें तो भील जनजाति के निवास क्षेत्र और अर्थव्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन करवाया है हमसे। तो आप इस भील जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। ये दुर्गम और निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा पहाड़ियाँ आ गई। और ये लोग 4 राज्यों में ज़्यादा पाए जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। भीलों का जो मुख्य केंद्रीकरण है वो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, ये 4 जिले आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें धार जिला, झाबुआ व रतलाम। गुजरात की बात करें पंचमहल और बड़ोदरा में। तो साथ ही महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद, अहमदनगर और जलगांव, नासिक और धुले जिलों में है इनका निवास क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की इनकी बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में इनके
आजीविका का मुख्य जो आधार है वो संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि, पशुपालन, ये सब हो जाएंगे। आखेट में आप बता दो कि पुरुष है ना जो मछली पकड़ते हैं, महान शिकारी होते हैं ये लोग। 80% भील आजकल कृषि कार्य में लगने लगे हैं। ये इनके पास दो तरह की कृषि करते हैं ये झूमिंग, जो चिमाता और दजिया कहलाती है। मैदानों वाली दजिया और चोटी वाली पर्वतों वाली चिमाता। भोजन इनका मक्का सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। उत्सवों में ये चावल को भी यूज़ लेते हैं। छाछ और आटे को उबाल कर ये राबड़ी बनाते हैं। शायद राबड़ी आप भी जानते होंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, हमारे घर में राबड़ी बनती है। अगर शाम है तो राबड़ी ज़रूर है हमारे घर में। और गेहूं, चना, उड़द आदि सब्जियां इनके भोजन में शामिल होगी। वस्त्र की बात करें तो भील वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। पुरुष छाल से बनाकर नेकर, तो स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में ये कपड़ों से बने कमीज, धोती, साफा पहनने लगे हैं। लड़कियां घाघरी ओढ़नी पहन लेती हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने आभूषण पहन लेते हैं। आवास की बात करें तो इनके घर थोड़े बिखरे हुए होते हैं। इन घरों को कू कहा जाता है, कू। ये प्राय झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं। इनके घरों का निर्माण घास फूस व खफरेल से बना होता है। और इनके गांव के जो समूह होते हैं उनको फला, और बड़ा जो गांव होता है उनको पाल कहा जाता है। औजार बर्तनों की बात करें तो अस्त्र शस्त्र जो धनुष, बाण, तलवार, खंजर काम में लेते हैं। इनके बाण दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था कल, हरियो व रोबदो। इनको याद करने के लिए भी आपको बताया था मैंने कि हरियो पेड़ से आया हुआ शब्द लग रहा है ना आपको, हरियाली, वैसे ही बाण भी लकड़ी से बनाया होता है। दूसरा रोबदो मतलब बाण किसी के रोपना, रोबदो से वहाँ से आया होगा। ये दोनों शब्द याद रखिए। संपन्न भील आजकल बंदूक भी काम में लेने लगे हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक हैं, और प्रत्येक युग के लोग अलग अलग अपना, प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग अपना गण चिन्ह रखना पसंद करते हैं। समाज और संस्कृति में भील अपने पितृसत्तात्मक समूहों में और कुलों में संगठित रहते हैं। और वो सामान्य विवाह, मतलब हर भील युवा के साथ पत्नी जरूर होती है, चाहे सामान्य हो या फिर दूसरी तरह से विवाह की हुई। इनकी 3-4 तरह से विवाह प्रथा है। इनके दापा प्रथा भी है, गोल गाधेड़ो प्रथा है, जिसके बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं। प्रकृति पूजक हैं ये लोग, अपने कृषि यंत्रों और उपकरणों की पूजा करते हैं। ऐसे करके ये कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर, विश्व के मानचित्र में एस्किमो और बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र दर्शाना है आपको। तो आपकी इस बुक में चैप्टर मानचित्र नंबर 2.1 जो एस्किमो के लिए बताया हुआ है, और 2.2 बुशमैन के लिए। तो आप इनको अच्छे से बार बार इनको मानचित्र को प्रैक्टिस करिए, सीखिए, और ये आपको करके आना है। भारत के मानचित्रों में भील और गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाना है आपको 25 नंबर में। इसमें मानचित्र नंबर आ जाएगा आपका 2.3। तो आपको इन क्वेश्चनों के साथ मानचित्रों की भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और आपको वहाँ अपनी उत्तर पुस्तिका में मेंशन करना है। ये आ गए अपने जो अभ्यास श्रृंखला में जो अभ्यास प्रश्न आते हैं। पूरा चैप्टर अंत में जो क्वेश्चंस मिलते हैं चैप्टर के अंत में, ये अपने सारे सोल्व कर दिए 25 क्वेश्चन। अभी हम पढ़ रहे हैं ओल्ड पेपर्स के प्रश्न, जो पीछे के 4-5 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में भी अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था, आदि मानव जीवन निर्वाह के लिए कौन से दो कार्य करता था। तो ये या तो आखेट या फिर संग्रहण, ये दोनों कार्य जरूर करता था। विश्व के किन 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है, ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। विश्व के किन 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रहण, तो भोजन संग्रहण की बात करें तो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी भी संग्रहण करते थे, और विषुवत रेखीय सघन वन वाले निवासी भी। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र का नाम ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में ये लोग रहते हैं।
2018 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते थे? तो ये बड़े शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदे में फंसाकर, या तो कीचड़ में धंसाकर या फंदे में फंसाकर या फिर गड्ढों में गिराकर और या तो विषाक्त जल पिलाकर इनको मार लेते थे। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली का क्या योगदान था? 2 योगदान लिखिए। तो ये हो जाएंगे, भोजन में शामिल थी और ईंधन के रूप में भी इनकी चर्बी को काम में लिया जाता था। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, एस्किमो व भील जनजाति की तुलना निम्नलिखित मदों के आधार पर कीजिए। इनमें मद दिए हुए हैं निवास गृह और वस्त्र। इन 2 मदों के आधार पर आप एस्किमो और भील जनजाति की तुलना कीजिए। एस्किमो निवास गृह की बात करें तो ये बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते थे। एस्किमो के जो घर होते थे वो या तो बर्फ से, जो इग्लू कहलाते थे, या फिर पत्थर या फिर हड्डियाँ या तो खालों से बने होते थे। शीतकाल का मकान इनका इग्लू जो बर्फ का बना होता था। भीलों के निवास गृह की बात की जाए तो दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास है इनका। ये कच्चे छप्पर या झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं जो घास फूस की लकड़ी आदि वगैरह की बनी होती है। एस्किमो के वस्त्रों की बात की जाए तो मुख्यतया एक कैरिबो जो कि एक 12 सिंगा की नस्ल है की खाल के बने होते हैं इनके वस्त्र, और धुरिये भालू जो उनकी समूर के वस्त्र भी पहनते हैं। भीलों के वस्त्रों की बात करें तो छाल से बने नेकर जो पुरुष पहन लेते थे और स्त्रियां पेटीकोट पहन लेती थी। बहुत कम वस्त्र पहनते थे ये कुछ समय पहले, लेकिन वर्तमान में ये कपड़े से बने धोती, कुर्ता, ओढ़नी, लहंगा वगैरह पहनने लगे हैं। नेक्स्ट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति के 2 औजारों के नाम बताओ। बुशमैन जनजाति के 2 औजारों के नाम बताइए। तो वो हो जाएंगे तीर कमान, भाला, बर्छा या फिर नुकीला डंडा। ये सब बुशमैन जनजाति के औजार हैं। 2020 में क्वेश्चन और पूछा गया है, बुशमैन जनजाति का वर्णन 2 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बुशमैन जनजाति का वर्णन 2 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 बिंदु कौन से हैं? या तो निवास क्षेत्र और या समाज व संस्कृति। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बुशमैन जनजाति के बारे में बताना है। तो निवास क्षेत्र इनका कहाँ है? अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जिसको बेचुआना लैंड भी कहते हैं, जो कि 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। समाज और संस्कृति की बात की जाए तो ये प्रकृति प्रेमी हैं। छोटा दल इनका होता है। जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करने वाले लोग हैं। इनकी चट्टान जो पेंटिंग है वो जग जाहिर है, ये सबसे प्रसिद्ध है इनकी। और वर्तमान में ये शुतुरमुर्ग के अंडे के आभूषण, तीर कमान और स्कर्ट जैसी क्राफ्ट वस्तुएं बना रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट अपना चैप्टर नंबर 2। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपन एक एक पॉइंट पर, एक एक शब्द पर डिस्कस किया है और सारे क्वेश्चन किए हैं। आप इन दोनों तीनों वीडियोस को 1-2 बार, 2-3 बार बार सुनिए और फिर अपना चैप्टर पढ़िए। वहाँ से आप लिख लिख के मानचित्र वगैरह को भी तैयार कीजिए। आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला यहाँ से। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इजीली इसको याद रख सकते हो और आप लगातार मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद बच्चों।